है ज्ञान का, शीश सीख ले सोए, अज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु शिष्य न कोई। गुरु माने होता है ज्ञान। तो गुरु तो आचार्य धर्म स्वरूप साहब है, जो आपको नसीहत देते हैं, ऐ बेटा खैनी मत खाना, बीड़ी मत पीना, सिगरेट मत पीना, चाय मत पीना, पान मत खाना, जर्दा की माम मत खाना, शरीर खराब हो जाएगा, कैंसर की बीमारी हो जाएगी, मांस मत खाना, मछली मत खाना, किसी का चोरी मत करना, दलाली मत करना, घूसखोरी मत करना, हत्या मत करना, बलात्कार मत करना। शिव जी आज देह में है, कोई ज्ञान आपको दे रहे हैं, तो आज गुरु कैसे हो गए? सोचने की बात है। सब लोग समझिए, जो देह में नहीं है, जो हमको कोई सजेशन नहीं दे सकता है, जो हमको कोई विचार नहीं दे सकता है, जो हमारा कोई सुधार नहीं कर सकता है, वो हमारा गुरु कैसे हो सकता है? बंधुओं, ऐसे लोगों के हाथ में आपका जीवन का पतवार है। जरा सोच समझ लीजिए सारे लोग, आपके जीवन का उद्धार कैसे होगा? कह दिया 3 सूत्र कर देने से सब काम बन जाएगा। बैकुंठ भी चले जाएंगे, मकान भी बन जाएगा, बेटा बेटी इंजीनियर डॉक्टर भी हो जाएगा, और घर में कोई बीमारी है तो बीमारी भी ठीक हो जाएगा। ऐसा संभव लग रहा है कि बिना डॉक्टर के बीमारी ठीक हो जाए, बिना परिश्रम के धन हो जाए, बिना पढ़ने से विद्वान हो जाए, किसी के आशीर्वाद से? आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, लेकिन जीवन रूपी पतवार आपका गलत आदमी के हाथ में चला गया है, गलत गुरुओं के हाथ में चला गया है। आपके जीवन में शांति नहीं आएगी, न आपका उद्धार हो सकेगा। आपने मुसलमान भाई मौलवी के हाथ में अपना पतवार दिया, जो गाय भैंसी का मांस खाता है और भात खाता है। कबीर साहब बीजक से कहते हैं, नर को नाही प्रतीत हमारी, मेरे ऊपर किसी का भरोसा नहीं, मेरे ऊपर किसी का प्रतीत नहीं, मेरे ऊपर किसी का विश्वास नहीं। झूठा बनिज कियो झूठे संग, पूंजी सबन मिली हारी। सारा दुनिया झूठा के साथ रोजगार खड़ा किया है। जब झूठा रोजगार आप करेंगे, पूंजी आपका डूब जाएगा, पूंजी वापस नहीं आएगा। मनुष्य का जो विवेक रूपी पूंजी है वो समाप्त हो गया है झूठा के साथ झूठा रोजगार करने। आपने पंडितों के साथ रोजगार खड़ा किया, आपने पादरियों के साथ रोजगार खड़ा किया, आपने भक्तों के साथ रोजगार खड़ा किया, पूंजी खत्म हो गया, पूंजी बचा नहीं। साहेब कबीर कहते हैं, खट दर्शन मिली पंथ चलायो, फिर देवा अधिकारी। लोग 6 दर्शन का पंथ चला रहा है, उसी का वर्चस्व है, उसी की मान्यता है, उसी की पूजा है, उसी की अर्चना है। 6 दर्शन में क्या सब है? जोगी, जंगम, सेवरा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण, यही 6 का दर्शन पूरे दुनिया में चल रहा है। इसी को लोग वैल्यू दे रहे हैं। जोगी है गोरखनाथ का चेला, जो पीला का खड़की पहनेगा, कुर्ता पहनेगा, दाढ़ी बढ़ा के रखता है, मोछ केस बढ़ा के रखता है, वो सरन्नी हाथ में ले लेगा और आपसे गुदली मांगेगा। कौन? सूती धोती साड़ी, टेरिकोटन वाला नहीं लेगा, सूती वाला लेगा। और ले जा करके गैरेज में 25 रुपए, 30 रुपए, 35 रुपए उसका साड़ी धोती गैरेज वाले खरीद लेते हैं। भर दिन भीख मांगेगा, गोपीचंद वाला भाई बहन वाला गीत गाएगा, औरत सब गाएगी, कहेगी हाँ ये साधु है, और उसको डगरा के डगरा गेहूं चावल दिया। वो बेचारा बाजार में सब जाके बेच लिया, कपड़ा सब गैरेज वाले के हाथ में बेच लिया, और रात में कहीं होटल में मांस भात खा के कहीं जाके अपना विश्राम कर लिया।
कबीर साहब कहते हैं उसकी मर्यादा है, उसकी वैल्यू है, उसको लोग चाहते हैं। जंगल, जो जंगल में रहते हैं अघोरी लोग, जो आदमी का मांस खा लेते हैं, जो गर्दन में हड्डी टांग के रखते हैं, जो दारू पीते हैं, ताड़ी पीते हैं, मांस खाते हैं, काला का कुर्ता, काला का आंचला पहनते हैं, गर्दन में रुद्राक्ष पहनते हैं, वो हाथ पर आपको मिट्टी देगा, कहेगा सुनिए तो बुझाएगा गुलाब का फूल गमक रहा है। ऐसे लोग अगर समाज में आ जाए तो उनकी मान्यता है, उनकी पूजा है, उनको लोग वैल्यू करते हैं। असली साधु यही है। जोगी जंगम सेवरा, सेवरा कहते हैं जैनी लोगों को। जैनी लोग, जैन धर्म में दो पक्ष है, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर लोग सादा वस्त्र पहनते हैं, दिगंबर लोग नंगा रहते हैं। वो नंगा साधु अगर समाज में आ जाए, समाज के लोग कहेंगे असली साधु ही है, इसको थोड़ा सा भी मोह नहीं है, कपड़ा तक नहीं पहनता है। वो साधु कपड़ा नहीं पहनते हैं, स्नान नहीं करते हैं, नाखून भी साथ नहीं काटते हैं, दाढ़ी मोछ भी नहीं काटते हैं, पैखाना करते हैं उसको भी साफ नहीं करते हैं, मुंह भी नहीं धोते, 24 घंटा में एक बार भोजन, एक बार पानी पीते हैं। उनका वर्चस्व है समाज में कि ये असली साधु है। जोगी जंगम सेवरा, सन्यासी, सन्यासी आप लोगों के इधर हो चाहे ना, हम लोगों के इधर बहुत है। सन्यासी का टाइटल होता है गिरी, पूरी, भारती, गोस्वामी। वो सन्यासी लोग भी दाढ़ी बढ़ा के रखते हैं, केस बढ़ा के रखते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं और आर्बन कोपिन भी पहन लेते हैं, और घर पर बाल बच्चे भी है, वासना में भी जीते हैं। गांव गांव भीख मांग के साधु के नाम पर आप लोग देखे होइएगा, वो गाड़ी पर बैठ के आता है भीख मांगने, गाड़ी भाड़ा करके स्कॉर्पियो बोलोरो से, एक को उसमें मौनी बाबा बना देगा और उसी से सबको इशारा करवाएगा और कितना का कितना रुपया ले ले करके घर जाएगा, परिवार में मिल के खाएगा, खूब ताड़ी दारू मांस मछली मुर्गा मुर्गी लेके खाएगा। और जब रुपया खत्म हुआ तो फिर भीख मांगने के लिए घर से भेष बना लिया और फिर भीख मांगने के लिए चले गए। सदगुरु कबीर कहते हैं इसका वर्चस्व है समाज में, इनको लोग कहता है कि साधु है। जोगी जंगम सेवरा सन्यासी दरवेश, दरवेश होता है मुसलमान में फकीर, फकीर भी दाढ़ी रखता है मोच और केस, और वो भी गठरी मोटरी कंधा पर और कमंडल लेके चलता है, और वो मुसलमान का तकरीर कराता है घूम घूम करके, गाय के मांस, भैंसी के मांस, ऊंट के मांस और भात खाता है। समाज में उसकी वर्चस्व है। और छठा में ये ब्राह्मण जो हम लोगों का गुरु बना है, ये स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, लाल के चंदन करते हैं, अब भोजन मछली भात मांस भात खा के तब जन्मनिका में जाते हैं। और जजमान को कहते हैं आप भोजन नहीं कीजिएगा, आप उपवास करके रहिएगा। और अपने मछली भात खा के जाते हैं। और समाज को उद्धार करने का ठेकेदारी इन्हीं के हाथ में है। सदगुरु कबीर कहते ऐसे लोगों का वर्चस्व है समाज में, फिर आपके जीवन में शांति आ जाएगी। कभी भी जब जीवन का पतवार गलत लोगों के हाथ में चला गया है, आपके जीवन में कभी शांति नहीं आ सकती है बंधुओं। सदगुरु कबीर कहते हैं दादुर सोबे, दादुर सोबे सर्प पहरुआ। दादुर माने होता है मेढक, जिसको हम साधारण बोलचाल की भाषा में बेन कहते हैं। अगर बेन को सुला दिया जाए और सांप का चौकीदारी दिया जाए तो क्या सांप मेढक का रखवाली करेगा? करेगा जी? कभी नहीं, खा जाएगा। यहाँ सदगुरु कबीर सांप से उदाहरण देते हैं क्रोध को। आज मनुष्य क्रोध के रखवाली में जीना चाह रहा है, कभी काम के रखवाली में, कभी लोभ के रखवाली में, कभी क्रोध के रखवाली में। तीन रखवाली में मनुष्य अपने जीवन को शांति से जीना चाहता है। क्रोध आपके जीवन को शांत नहीं रहने देगा। आपने क्रोध में अपने पत्नी को मारा है, क्रोध में अपने पत्नी को गाली दिया, पत्नी बेचारी फांसी लगा के मर गई।
अब आपके घर पर पुलिस आएगी, आपके डांड में रस्सा लगेगी और आप जाएंगे जेल और 20 वर्ष सजाए आपको भोगना पड़ेगा। आपके जीवन में शांति आ गई। आपने बेटा को ऐसा गाली दिया, बेटी को ऐसा गाली दिया, बेटी डूब के मर गई, बेटा रेल में कट के मर गया। अब पुलिस की गाड़ी आएगी आपके दरवाजे पर, आपके डांड में रस्सा लगेगी, आप 20 वर्षा में जाएंगे। आपके जीवन में शांति आ गई क्या? क्रोध के रखवारी में जीने वाले और लोभ के रखवारी गुरु वालों केवल लोभी है, केवल माल टालने वाला, कल्याण करने वाला नहीं। तो लोभ के रखवारी में आप जीना चाहते हैं, क्रोध के रखवारी में जीना चाहते हैं और काम के रखवारी में, वासना की रखवारी में मनुष्य जीना चाहता है कि मेरे जीवन में शांति आ जाए। संभव है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया है कि काम बात कफलो भय पारा, क्रोध पीत नित छाती जारा, प्रीति करही जब तीनों भाई, उपजहि सन्निपात दुखदाई। काम बात जो वासना के रखवारी में है, उनको अंत में बात की बीमारी होगी, जगह जगह दर्द होगा, चिल्लाएंगे। कफ लोभ अपारा, और जो लोभ के रखवारी में जी रहे हैं उनको मरने के समय कफ आके कंठ घेर लेगा। क्रोध पीत नित छाती जा रहा, और जो क्रोध के रखवारी में जी रहे हैं उनको अंत में होगी पीत की बीमारी। मनुष्य को मरने के समय 3 बीमारी होती है, वो है बात, पीत और कफ, जिसको डॉक्टर हैनीमैन साबित किया है। सोडा, सिफिलिस और साइकोरिक 3 बीमारी आपको अंत में पकड़ेगा। इसलिए कि 3 गुण में आप जीना चाहते हैं, 3 रखवारी में आप जीना चाहते हैं। वो स्वामी जी लिखते हैं, प्रीति करही जब तीनों भाई, तो उपजहि सन्निपात दुखदाई। अगर तीनों बीमारी आपको हो गया, कामी भी हो गए, क्रोधी भी हो गए, लोभी भी हो गए, तो संपात घाव पैदा कर देगा तीनों मिलकर, उसका नाम है कैंसर, और तब जीना आपके लिए मुश्किल हो गया। बंधुओं, 3 की चर्चा मैंने किया, इसी 3 बीमारी के चलते और 3 बीमारी में चर्चा करूं। आदि, व्याधि, उपाधि। 3 बीमारी है, आदि, व्याधि, उपाधि। दैहिक, दैविक, भौतिक। आदि है प्राकृतिक प्रकोप, कभी शीतलहरी, कभी जेठ की दोपहरी, कभी भादों का अंधरिया रात का दुख, कभी पत्थर गिरे, कभी वज्रपात गिरे, कभी भूकंप आवे, कभी बाढ़ आवे, कभी अगलगी हो जाए, कभी जोरों की आधी तूफान आवे, तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। पहला दुख है प्रकृति के तरफ से, और दूसरा दुख है दैहिक। कभी टीबी होगा, दम्मा होगा, कैंसर होगा, डायबिटीज होगा, एड्स होगा, लकवा होगा, पोलियो होगा, कालाजार होगा, मलेरिया होगा, ब्लड प्रेशर होगा, कभी सांप काट लेगा, कभी बिच्छा काट लेगा, कभी कुत्ता काट लेगा, कभी करंट लग जाएगा, कभी पानी में डूब के मर जाएंगे, कभी पेड़ पर से गिर के मर जाएंगे, कभी रेल से कट के मर जाएंगे, कभी बस ट्रक से पिचा के मर जाएंगे, कभी कान में दर्द होगा, कभी पेट में दर्द होगा, कभी दांत में दर्द होगा, कभी माथा में दर्द होगा, कभी भर रात मच्छर नहीं सोने देगा, उड़ीस नहीं सोने देगा। ये दूसरा दुख है। और तीसरा दुख है उपाधि। घर घर में सास पुतोह में झगड़ा, ननद भाभी में झगड़ा, देवर भाभी में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, सास पुतोह में झगड़ा, बाप बेटा में झगड़ा, चाचा भतीजा में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, जात जात में झगड़ा, जात पर जात में झगड़ा, हिंदू मुसलमान में झगड़ा, हिंदुस्तान पाकिस्तान में झगड़ा। ये 3 बीमारी मेरे पीछे पड़ा है जब से मैं माँ के गर्भ से आया। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो ये 3 बीमारी, जो तीनों भाई का बीमारी है, इनका नाम है त्रिपुरारी। तिरी माने 3, पूर माने गांव, और हरि माने दुश्मन। ये 3 लोग का जो दुश्मन है उसी के फेर में आप पड़े हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के फेर में। आपका खात्मा हो जाएगा, खात्मा। कबीर का गुण है ज्ञान,
ब्रह्मा का गुण है काम, विष्णु का गुण है लोभ, शंकर का गुण है क्रोध और कबीर का गुण है ज्ञान। जब तक ज्ञान में आप नहीं आएंगे तब तक ये बीमारी आपका कटेगा नहीं, सुख होगा नहीं। साहब कबीर कहे बैल दिया गाय भय बंझा, बछड़ू हुई दुहिए तीन तीन संझा। ज्ञान रूपी गाय जिससे आपका कल्याण होगा वो गाय बांझ पड़ गई। और बैल कहते हैं अज्ञानता को, मूर्खता को। लोग कहता ही आदमी है कि बैल है, बैल बच्चा दे रहा है, बैल पुल्लिंग होता है, वो पुल्लिंग बच्चा दे रहा है, गाय स्त्रीलिंग होती है, वो बांझ पड़ रही है। अर्थात ज्ञान रूपी गाय बांझ पड़ रही है। अब मूर्खता अज्ञानता का विकास हो रहा है। कबीर साहब अंत में कहते हैं नित उठी सिर सियार से जूझे।